say you love me, but I don't think that it's true. It's all. आया, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के वर्ड मिल जाएंगे। चलता हूँ, आया। अबे इसकी तो ओए अभिनव, क्या खबर आई है यूट्यूब पे, देखा तूने? क्या कौन सी खबर आई है? अमेज़न कंपनी का जो मालिक है ना, जेफ बेजोस नाम से, उसने वो कंपनी छोड़ दी और एक नई कंपनी चालू कर रहा है। क्या बात कर रहा है यार। यार इन अमीर लोगों के भी अलग ही मौज है यार। इतने साल कंपनी में काम किया, फिर वो छोड़ के दूसरी कंपनी चालू कर रहा है यार। ऐसा लगता है अपने को भी नई कंपनी चालू करनी पड़ेगी। हाँ यार, सही कह रहा है यार, इनके भी अलग ही मौज होती है ना। 4 साल यहाँ काम करो, 4 साल वहाँ काम करो, ऐसे जोड़ जाड़ के कंपनी खड़ी करो और फिर वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी चालू कर लो यार। अब तू कल की बात ले ले। कल गया था मैं बैंक, है ना। 4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि विजय माल्या ने बैंक वालों के साथ सही किया है। साले इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है लाइन में, पूछो ही मत। हाँ सही कह रहा है तू। अब चाहे तू कहीं पे भी चला जाए, कुछ भी कर ले, तेरे को 3 किस्म के लोग तो मिलते ही हमेशा। पहले नंबर पे होते हैं आयुर्वेदिक। किसकी बेटी? आयुर्वेदिक। ये वो लोग होते हैं जो है ना, बोलने में नंबर 1 होते हैं पर इमरजेंसी में बिल्कुल भी काम नहीं आते दूसरों के। और दूसरे नंबर पे आते हैं एलोपैथिक। किसकी बेटी? अरे बेटी नहीं बे, एलोपैथिक। ये वो लोग होते हैं जो काम तो आते हैं पर बाद में क्या साइड इफेक्ट कर दे, कुछ भरोसा नहीं होता इन लोगों का। और तीसरे नंबर पे होते हैं होम्योपैथिक। तो बीच में बोलना मत, पहले मैं तीसरा बता दूं फिर बोल लेना। और तीसरे होते हैं होम्योपैथिक। ये वो लोग होते हैं जो काम तो कुछ नहीं आते, निठल्ले होते हैं, पर साथ में रहते हैं ना तो मजा आता है यार। अब चौथे किस्म के भी लोग होते होंगे, है ना, जैसे कि होमो आलम। Oh no! कोई चौथे किस्म के लोग नहीं होते होमो आलम, पता नहीं क्या कौन सा शब्द पकड़ के ले आया। तो ये एड वाले, ये अपना इतना ना गंदा काटते हैं ना, पूछी मत तू। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अमिताभ बच्चन का पहला एड आया। वो कहते हैं कि कल्याण ज्वेलर से सोना लीजिए। फिर जैसे तैसे कल्याण ज्वेलर से सोना ले लेते हैं। फिर अमिताभ बच्चन का दूसरा ऐड आता है कि मुथूट फाइनेंस में अपना सोना गिरवी रखिए और पैसे लेके जो करवाना है करवाइए। फिर मुथूट फाइनेंस में अपना सोना गिरवी रखवाने के बाद घर पे पैसे लेके जाते हैं और मस्त बैठते हैं। फिर जो मुथूट फाइनेंस में अपना सोना गिरवी रखवाने के बाद जो लोन लिया होता है ना, वो चुका नहीं पाते ना, तो इस हालत में अमिताभ बच्चन सर का तीसरा ऐड आता है और वो आता है नरवतन तेल का। और अमिताभ बच्चन सर का जो तीसरा ऐड होता है नरवतन तेल का, वो ये कहते हैं कि सिर पे चंपी करवाइए और सारे टेंशन दुख भूल जाइए, है ना। अरे लोन का टेंशन कैसे भूल सकता है कोई? मेरे को तो लगता है ये ऐड वाले है ना, पब्लिक की फिरकी ले रहे होते हैं। दिन एक आदमी केबीसी में बैठा हुआ था हॉट सीट पे, तो अमिताभ बच्चन उसको कहते हैं कि बधाई हो, आपने फोन की लाइफलाइन चुनी है, तो किसको कॉल करना चाहेंगे? तो पता है वो आदमी क्या करता है? फिर वो आदमी रमेश नाम के किसी आदमी को कॉल करता है। तो है ना, अमिताभ बच्चन सर पूछते हैं कि वैसे ये कौन है, आपके दोस्त की रिश्तेदार? फिर वो कहता है आदमी कि सर नहीं, ये आदमी मेरा 6 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा, जब भी कॉल करता हूँ तो उठाता नहीं है मेरा कॉल। आपके फोन से करूंगा तो उठा लेगा, फिर मैं पेमेंट की बात करूंगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। फिर अमिताभ सर उससे पूछते हैं कि मेरे फोन से क्यों कर रहा, खुद के फोन से कर लो इससे बढ़िया। तो वो आदमी कहता है कि सर अगर केबीसी से कुछ नहीं जीता तो कम से कम मेरा कहीं से तो पेमेंट निकलेगा। अब तो अमिताभ बच्चन सर जब भी कहते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि इस लाइन को सुनने के बाद कौन बनेगा करोड़पति में खुद ने 1 करोड़ जीत लियो। और इसकी दूसरी तरफ जब भी नरेंद्र मोदी सर कहते हैं ना, आइयो बहनों, इस लाइन के सुनने के बाद अमीर से अमीर आदमी भी कप आने लगता है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि इन फालतू एड्स को नहीं दिखाना चाहिए और तू भी इनको प्रमोट नहीं करेगा आपसे, ठीक है ना आयुष? और बस इतना ही कहना था मेरे को तो। और क्या? और अरे कहना क्या चाहते हो? और अबे इसके अलावा कुछ और तो भोग।
एक्सट्रीमली नियत खराब